हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब। तो हम किरण आरेख द्वारा किसी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार तथा प्रकृति जान सकते हैं। तो किरण आरेख में P हमारा क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। C हमारा क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। F हमारा क्या है? दर्पण का फोकस। PC दर्पण का मुख्य अक्ष। AB हमारा मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु। और A' B' हमारा क्या है? मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम वस्तु देंगे A और B, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? A' और B'। तो आप ये बात हमेशा याद रखो, नोट में भी इसको नोट कर लेना आप लोग, कि वास्तविक किरणें, जो वास्तविक किरण होगी, रियल मतलब रे होगी, तथा वस्तुओं या प्रतिबिंब, मतलब जो वास्तविक किरण तथा उसका वस्तु या प्रतिबिंब होगा, वो उसको हम क्या करेंगे? पूरी रेखाओं मतलब पूरी रेखाओं से दिखाते हैं। और जो आभासी या काल्पनिक किरण होगा तो उसके प्रतिबिंब को हम टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है, यानी डॉट डॉट, इस टाइप का डॉट डॉट लाइन से हम आभासी या काल्पनिक की रेखाओं को, प्रतिबिंब की रेखाओं को दर्शाते हैं। वास्तविक किरण तथा वास्तविक वस्तु के प्रतिबिंब को हम पूरी रेखाओं से दर्शाते हैं, यानी पूरा सीधे ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, उसकी साइज कैसी होगी। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो इसकी वस्तु की स्थिति कहाँ है? तो ये हमारा क्या अवतल दर्पण है। तो इसकी फोकस वस्तु कहाँ होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी सब यहाँ देख सकते हैं, ध्रुव यानी P तथा F के बीच में। ये हमारा क्या है? P, ये हमारा क्या है? F। इसके बीच में हमारी क्या होगी? वस्तु की स्थिति होगी, यानी वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे। वस्तु हमारा कहाँ होगी? P और F के बीच में। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किरण आरेख क्यों खींचते हैं। तो हम आपको बता दें, हमने कहीं भी वस्तु रखी, हमने कहीं भी रखी वस्तु उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम वस्तु कहाँ रखे थे? ध्रुव और F के बीच में। तो हम पहले कौन किरण लेंगे? हमारा समांतर। तो पहले हमने कौन किरण ली? समांतर आ रही आपतित किरण। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। हमने कौन किरण ली? समांतर किरण, जो मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। तो आपको याद होगा वो चारों किरण, ये वाला देखिए किरण ली, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण किससे होकर गुजर रही थी? फोकस से होकर गुजर रही थी। यानी फर्स्ट किरण हमने लिया था। दूसरा किरण हमने क्या लिया? वक्रता केंद्र वाली ली। यानी तो आपको बताते हैं कि वक्रता केंद्र में आपतित किरण जिस परावर्तन के बाद जिस पथ से जाती है उसी पथ से क्या होती है? वापस लौट आती है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं ये वाला वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो जिस पथ से आई उसी पथ परावर्तन के बाद उसी पथ से क्या हुई? वापस लौट गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लाइन क्या हो रही है, यहाँ पे थोड़ा भी मीट नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे इसको? इसका मतलब इसे कौन प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या काल्पनिक बनेगा इसको हम। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो क्या हुआ? ये वास्तविक हुआ और काल्पनिक हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनता है, तो इसकी प्राकृतिक अगर आभासी होगी तो ये कैसा होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो ये सीधा होगी। और आवर्धित मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी वस्तु के तुलना में क्या होगी? बहुत ही बड़ा होगी और सीधा होगी। तो ये देख रहे हैं आभासी रेखा को हम किससे दिखाए हैं? टूटी फूटी रेखा से।
तो ये हमारा वस्तु क्या था, ए और बी। देख रहे हैं ये वस्तु से क्या बन रही है, बड़ा बन रही है ए डैश और बी डैश, और कैसा बन रही है, सीधा बन रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है, आभासी है, सीधा या उल्टा। तो आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा, और साइज कैसा होगा, आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। तो याद रखिए अगर वस्तु की स्थिति हमारा ध्रुव और पी तथा एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे वास्तविक होगी या आभासी होगी, तो आभासी होगी, और सीधा या उल्टा, तो यानी सीधा होगा, आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, बड़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रही है, जब वस्तु क्या है, अब हमारा जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ पर स्थित हो, यानी कहाँ पे, फोकस पे। तो आप देख रहे हैं जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित होगा तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा बनेगा या उल्टा, साइज क्या होगी। चलिए अब देखते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या है, अवतल दर्पण, इसका प्रकाश का परावर्तन दर्पण के किधर से होता है, भीतरी सतह से, यानी इधर से, और ये इसका क्या है, बाहरी सतह है, जो क्या, तो ये क्या है, हमारा कलई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी यानी ध्रुव, ये हमारा हो गया एफ यानी फोकस, ये हमारा हो गया सी यानी वक्रता केंद्र। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पे। कहाँ पे है वस्तु की स्थिति, फोकस पे। ये हमारा ए हुआ, ये हमारा वस्तु ए और ये बी। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु फोकस पे ए हो गया और ये बी हो गया। तो समांतर में आती आपतित किरण किससे होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद। तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कौन, आपतित किरण किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजर रही है, फोकस से। तो दूसरा किरण हमने कौन सा लिया, सी। तो सी से आपतित किरण क्या होगी, जिस पथ से जाती है उसी पथ से क्या होती है, फिर वापस लौट आती है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो, जिस पथ से गई उसी पथ से क्या हुई, जिस पथ से गई उसी पथ से वापस हो गई। तो वक्रता केंद्र वाला ले लिए थी मैंने। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो मीट यानी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं पे भी नहीं मिला तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये इसे चलाता जाएगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पे। ऐसे क्या हुआ चाहते, कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पे, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पे। तो आप देख रहे हैं इसका ये, इसका जो किरण है टूटी फूटी नहीं, यानी सीधा है। तो कौन किरण होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। और जाहिर सी बात है जब वास्तविक होगी तो वस्तु से क्या होगी, उल्टा होगी और बहुत ही आवर्धित होगी, अर्थात वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। देख रहे आप यहाँ से क्या अनंत पे जा रहा था, ऐसे फैलते हुए चला जा रहा था, यानी वस्तु से क्या होगी, बहुत ही आवर्धित होगी, यानी आवर्धित मतलब बहुत ही बड़ा होगी। तो हमने यहाँ देखा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति कहाँ थी, फोकस पे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, अनंत पर। जब वास्तविक कैसा, वास्तविक है या आभासी, तो वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उल्टा होगा, और बहुत कैसा बन रहा था, इसका साइज कैसा था, बहुत ही बड़ा था। तो अब हम यहाँ देखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, एफ तथा सी के बीच में, ठीक है। तो यानी हमारे क्या है, अवतल दर्पण है तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ तथा सी के बीच में, यानी यहाँ सी के बीच में। ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। फिर एक किरण क्या होगी, समांतर में जाते किरण क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। अब सेकेंड किरण हम कौन सा लेंगे, तो फिर इसमें भी हम सेकेंड, क्योंकि आपके बुक में अक्सर सी ही का लिया गया है, तो हम सी ही किरण को लेते हैं, यानी वक्रता केंद्र वाली किरण। तो हमारा वक्रता केंद्र वाली किरण जिस पथ से जाती है उसी पथ से क्या होती है, वापस लौट आती है। तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ तो ये कहाँ लाइन, इसका लाइन जो है कहाँ पे मिल रही है, यानी कहाँ पे मीट कर रही है, तो ये मतलब वक्रता केंद्र के आगे है। तो जाहिर सी बात है वक्रता केंद्र के आगे मीट कर रही है तो क्या होगी, फोकस होगी।
सॉरी, जाहिर सी बात है क्या होगी, तो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। तो वक्रता केंद्र आगे है तो क्या होगी? अनंत। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ पे? यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो आपने देखा हमारी वस्तु की स्थिति कहाँ थी? एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। तो हमने फर्स्ट किरण कौन लिया? समांतर किरण ली, जो क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। सेकेंड किरण हमने कौन से लिया? वक्रता केंद्र वाली। तो जिस पथ से जाती है उसी पथ से क्या होती है? वापस लौट आती है। अब देख रहे हैं इसकी लाइन जो कहाँ मीट कर रही थी? वक्रता केंद्र से आगे। जब वक्रता केंद्र से आगे मीट कर रही है, आगे मिल रही है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, यानी किसके? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? सी तथा अनंत के बीच में अगर क्या होगी? वास्तविक। तो वास्तविक होगी तो उल्टा होगा और साइज क्या होगा? बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर। यानी क्या है हमारा? अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा पी हो गया, और ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये स्थिति कहाँ है? सी पर, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है? ये सी पे, सी पर। तो हम पहले किरण कौन लेंगे? समांतर आपतित किरण लेंगे, जो किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। जो किससे होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। सेकेंड किरण तो हमने सभी पिछले ग्राफ में, डायग्राम में हमने सी वाला लिया था। चलिए अब इसमें हम सेकेंड किरण एफ वाला लेते हैं। कौन वाला लेते हैं हम? फोकस वाला। तो हम इसमें सेकेंड वाला किरण कौन लेंगे? फोकस से आती आपतित किरण। तो आपको पता है फोकस से आती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो फोकस से आती आपतित किरण क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि लाइन यहाँ कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिली, यानी वक्रता केंद्र के बराबर में जहाँ पे वस्तु रखी थी वहीं पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? सी पर। और क्या होगा? वास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा। और कहाँ बन रही है इसका? मतलब आकार क्या होगा? साइज बराबर होगा। यानी आप देख रहे हैं कि वस्तु की भी साइज वही है जो प्रतिबिंब की साइज है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति अगर सी पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ होगी? सी पर ही होगी। तो वस्तु की स्थिति कहाँ थी? सी पर थी। तो हमने पहला किरण क्या लिया? यानी पहला किरण हमने लिया जो आपतित किरण, जो समांतर आती आपतित किरण लिया, जो किससे होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। सेकेंड हमने फोकस से आती हुई आपतित किरण लिया, यानी इसीलिए हमने इसमें ये वक्रता केंद्र वाली किरण इसीलिए नहीं लिया कि वस्तु की स्थिति हमारे कहाँ थी? वक्रता केंद्र पे थी। फोकस वाली ली तो फोकस से हुई आती आपतित किरण जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरी? फोकस से आती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष से होकर गुजरेगी। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग क्या है हमारा? हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए के रूप में किया जाता है। अब सेकेंड हमारा टॉर्च और वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तीसरा हमारा रोगी के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो किसी प्रकाश स्रोत जैसे बिजली से
बिजली के बल्ब से आता प्रकाश किरण को क्या करती है, छोटी सी जगह पे केंद्रित कर देती है, जिससे रोगी के नाक, कान, दांत, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा हमारा सौर भाटिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के चारों किरण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के उपयोग।